तो हमने कल के वीडियो में देखा था कि किस प्रकार डॉग जो होता है वो अपनी पॉटी खुद खा लेता है और फिर उसको कंट्रोल करने में क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और कैसे किस प्रकार उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें सबसे अच्छी पहली बात होती है कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, वो इस बात में कि डॉग पॉटी क्यों खा रहा है। तो पहली बात तो ये होती है, जब डॉग अपना पॉटी कर लेता है तो बहुत से देर बाद हम वहाँ से उसकी पॉटी निकाल देते हैं, उस एरिया को क्लीन कर देते हैं। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा तो खेल खेल में डॉग पॉटी खा लेता है। तो पहला रूल अपना ये रहेगा कि जितने जल्दी हो सके उतना डॉग का पॉटी करने का टाइम ऑब्जर्व कीजिए और उस हिसाब से सबसे पहले उसकी पॉटी वहाँ से क्लीन कर दीजिए, वो जगह वहाँ से क्लीन कर दीजिएगा। इससे आपका 50 to 60% का प्रॉब्लम पहली बार में ही सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी जो बात रहती है डॉग में, जो पॉटी खाने वाले डॉग रहते हैं क्या या कोई भी गंदी चीज़ खाने वाले रहते हैं, जैसा पहले वीडियो में हमने कहा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी जो होती है, उसके साथ ही कुछ विटामिन्स की भी डिफिशियंसी होती है, जिसमें मेनली विटामिन डी रहता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है या विटामिन सी भी आ सकता है। तो इस रीज़न को ध्यान में रखते हुए हमें एक अच्छे अपने डॉग के डॉक्टर के पास जाके दिखाना और उसमें कौन सा विटामिन्स की कमी है उसमें या उसको कौन सा विटामिन्स का सप्लीमेंट, मिनरल्स का सप्लीमेंट देना है, वो अपने डॉग से पूछताछ, डॉक्टर से, डॉग के डॉक्टर की पूछताछ करके उनके सलाह से यूज़ करने का है। इसमें बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी डॉग ओनर या जो डॉग लवर रहता है, जिसके घर में जो पेट पेरेंट होता है, जिसके घर में बहुत से पेट होते हैं, एक भी कुत्ता होता है, तो वो डॉग के डॉक्टर के जाने के, उनके पास जाने के बजाय वो नियर बाय उसका जो मेडिकल रहता है या मेडिकल शॉप वाला रहता है या उसका कोई फ्रेंड रहता है, तो उससे कांटेक्ट करके या फिर जिसके आजू बाजू में, जिसके घर में या जिन्होंने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक डॉग पाल लो, तो उनसे कांटेक्ट करके उनके सलाह से विटामिन्स या मिनरल्स का टॉनिक चालू करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ इंजेक्शंस भी लगवा देते हैं, जिसमें कि डॉक्टर का कोई रोल भी नहीं वो ले लेते। तो ऐसा करना बहुत ही गलत बात है दोस्तों, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि उस विटामिन की या मल्टी मिनरल्स की उसकी डिफिशियंसी ही ना हो, और कोई भी विटामिन हो या कोई भी दवा हो, अगर वो ज़्यादा इसमें भी चली गई, विटामिन भी हो या मिनरल्स भी हो, ज़्यादा मात्रा में भी अगर किसी के बॉडी में जाता है तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो हम ऐसा इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करके डॉग को, अपने जो पेट रहता है उसको हम उसके और भी ट्रबल में डाल सकते हैं, उसका हेल्थ प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकता है। तो सबसे अच्छी इसमें सलाह है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके उनका सलाह लेके, उनके पास से चेकअप करवा के, जो उसको मल्टी मिनरल या विटामिन की डिफिशियंसी हो उसको बारे में ट्रीटमेंट करवा के लीजिएगा। तीसरी बात होती है कि इसमें से कोई भी नहीं होता प्रॉब्लम, लेकिन बहुत से बार क्या होता है कि जो शुरू के जो प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें पहला हमने प्रॉब्लम देखा कि डॉग की पॉटी जल्दी नहीं साफ की जाती, तो उस वजह से उस डॉग को वो पॉटी के साथ खेलने की आदत लगती है, और जो आदत उसकी ऐसी बढ़ती जाती है कि फिर वो उसके फ्यूचर में जैसे जैसे डॉग बड़ा होता है तो उस टाइम पे वो आदत छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें कुछ ट्रेनिंग के टिप्स लेने होते हैं। उस टिप्स में क्या रहता है कि कोई बाहर मार्केट्स में अच्छे से स्प्रे मिलते हैं जो कि वो पॉटी ना करे या फिर वहाँ की जो पॉटी उसको ना खाए। उसमें हम घर का भी कुछ नुस्खे यूज कर सकते हैं, जिसमें करेला रहता है, हम करेले का जूस बना के वो पॉटी के ऊपर डाल देंगे तो डॉग उसके पास नहीं जाएगा। दूसरी बात और एक रहता है कि हमारे घर में जो काली मिर्च रहती, काली मिरी बोलते हैं उसमें मराठी में, तो उसको लेके उसका पाउडर बना के भी अगर हमने उसके ऊपर डाल दिया तो उसकी वजह से डॉग को क्या होगा, स्नीजिंग होगी थोड़ी सी, और इरिटेट होने के कारण डॉग पॉटी के पास नहीं जाएगा। और एक रहता है कि थोड़ा सा जो लाल मिर्च रहती है, जो लाल मिर्च पाउडर रहता है, उसके थोड़े इसमें पानी मिला के एक स्प्रे में भर के अगर उस पानी का छिड़काव भी अगर उस पॉटी के ऊपर या उस जगह के ऊपर करेंगे और डॉग जैसे वहाँ पे वो पॉटी खाने के लिए जाएगा उसकी आदत के मुताबिक, तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा और थोड़ा सा स्नीजिंग होगी, थोड़ी सी खांसी आई जैसे उसकी होगी, तो उसके बाद वो डॉग, उसका नोज़ बहुत सेंसिटिव रहता है, इसकी वजह से वो डॉग वहाँ पे नहीं जाएगा। और एक हम कर सकते हैं जो ट्रेनिंग का पार्ट हो सकता है, एक छोटी सी जो कोक का या फिर पेप्सी का जो कैन होता है, उसमें एम्प्टी कैन जो खुला, उसमें कोक जो ख़त्म हुए वाला होता है, उसमें हम थोड़े से छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ डाल सकते हैं उसमें, और उसको ऊपर से टेप लगा के जब भी डॉग वो पॉटी की तरफ जाए थोड़ा सा ध्यान दे के, इसमें हमने खुद को टाइम निकालना होता है, और उसका आवाज़ करिए, उसके नज़दीक डॉग के फेंकिए, जिससे डॉग थोड़ा सा चौंक जाएगा और फिर उसको थोड़ा सा डर बैठ के वो नहीं खाएगा। या फिर
फिर उसको स्ट्रिक्टली हम उसको वहाँ से परहेज़ कर सकते हैं खाने में, उसको ज़ोर से ना बोल के या नो बोल के उसको हम वो खाने से अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम कुछ ट्रेनिंग के गाइडलाइन सीख लेते हैं और बेसिक प्रॉब्लम समझ जाएँगे, तो ये जो प्रॉब्लम जो बड़ी सबसे प्रॉब्लम पेट ओनर्स को सताती है, उससे हमें बहुत से जल्द ही